और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी करवाई और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी इसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। ये बेशर्मी भरी हंसी है जिसमें न तो अपनी गलती पर पछतावा है, न अपने किए का अफसोस है और न अपने बयानों पर शर्मिंदगी। ये मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के मंत्री विजय शाह हैं। ये जो बेशर्मी भरी माफी मांगने का स्वांग कर रहे हैं उसके पीछे ये बिना पछतावे वाली हंसी छुपी है, जिसे मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए लिखा है। बदतमीज विजय शाह अपनी बेशर्मी छुपाने को नकली दुख का ढोंग रच रहे हैं, पर दानवी हंसी नहीं छुपा पा रहे। दरअसल बीजेपी के मंत्री विजय शाह को जब पूरी तरह से ये लगने लगा कि देश की सैनिक बेटी पर जो कुछ भी बोला है उसके साथ न पार्टी खड़ी है, न देश और न समाज, तो ऐसे में अपने बचाव के लिए माफी वाला हथियार इस्तेमाल किया और मीडिया के कैमरों के सामने और सोफिया कुरैशी को अपनी बहन बताने लगी। जिन्होंने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति समाज से ऊपर जाके उन लोगों से बदला लिया, वो बहन हमारी सगी बहन से महत्वपूर्ण है। और मेरा ना तो ऐसा कोई मन था ना इच्छा थी, और उसके बावजूद अगर जोश में कोई बात निकल गई हो और किसी को बुरी लगी हो तो मेरा ना उद्देश्य था। फिर भी अगर किसी को लगी हो तो मैं दिल से एक बार नहीं 10 बार माफी मांगता। मैंने कहा ना कि हम देश प्रेमी आदमी हैं और हर समाज के लोग जिन्होंने आज हिंदुस्तान के लिए जाति से बढ़कर काम किया है। कोई बात गुस्से में अगर निकल गई और किसी को बुरी लगी तो मैं भगवान नहीं हूं, मैं भी इंसान हूं, 10 बार में माफी मांगता हूं। 24 घंटे में ही विजय शाह के सुर बदल गए। अब सोफिया सगी बहन से ज्यादा सगी लगने लगी। अपने फैमिली का आर्मी बैकग्राउंड भी याद आने लगा। जोश में होश खोने की दुहाई देने लगी। लेकिन इस हंसी का क्या करेंगे जो बार बार डरा रही है। फिर भी जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस कह रही है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। क्या कांग्रेस के बारे में कांग्रेस के मामले में कुछ भी नहीं कहना ठीक। अगर आप नहीं जानते और आपने नहीं देखा है तो बीजेपी के मंत्री विजय शाह का वो बेशर्मी भरा बयान सुन लीजिए, जिसमें एक महिला केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर और एक एमपी सरकार में उषा ठाकुर की मंच पर मौजूदगी में देश की सैनिक बेटी के लिए शर्मसार करने वाला बयान दिया। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी इसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। विजय शाह के इस बेशर्मी भरे बयान से न सिर्फ पूरा देश गुस्से में है, बल्कि विपक्षी नेताओं ने सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है और विजय शाह की बर्खास्तगी से कुछ कम नहीं मांग रहे। बहादुर बेटियों के लिए, देश की बेटियों के लिए जो सीमा पे सेना में काम करते हुए देश की रक्षा करती है, उनके लिए इतने निंदनीय शब्द कहते हैं, वो क्या मंत्रिमंडल में बने रहने लायक है? और अगर भारतीय जनता पार्टी ये उनका बर्खास्त नहीं करती है, मोहन यादव जी बर्खास्त नहीं करते हैं, तो मैं मानता हूँ कि पूरी बीजेपी उनके इस बयान से सहमत है क्या? और अगर सहमत नहीं है तो नेचुरल है, स्वाभाविक है कि उनको मंत्रिमंडल से इसी वक्त बाहर किया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी मांग करती है। मैं नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखूंगा, देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं हमारे
रक्षा मंत्री जी को चिट्ठी लिखूंगा और मोहन यादव जी और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, इन सबको चिट्ठी लिख रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने जिस नीचता से, निर्लज्जता से हमारी सेना की आन, हमारी सेना की बान और हमारी सेना की शान और देश की बहन कर्नल सोफिया कुरैशी पर जिस तरीके से अभद्र, नीच, निर्लज्ज और पाशविक टिप्पणी की है, उस पर इस नीच नेता को पहले तो माफी मांगनी होगी और भारतीय जनता पार्टी को इसे बर्खास्त कर देना चाहिए। क्या हमारी कर्नल आतंकियों की बहन लगती है इनको? किस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, किस तरीके से हिंदू मुसलमान में देश की सेना को बांटने की बात कर रहे हैं। आज देश में सेना है तो हम हैं, और ये नेता भारतीय जनता पार्टी के इसी सेना में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को पाशविक हरकत करते हुए? हमारी डिमांड है कि ऐसे नेता को तुरंत राष्ट्रद्रोह की कार्रवाई में गिरफ्तार किया जाए, जेल भेजा जाए, इसको बर्खास्त किया जाए, वरना ये माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का बयान है और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।